मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग या मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरेक्शंस क्या होते हैं और कैसे आप इनको इस्तेमाल करके फेरीमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, ये भैया आपके जो भैया एमएससी प्रीवियस उसके अंदर भी पता होगा ना आपको ये, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग या मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन, ये मत कह दियो भाई कि हमको तो कपलिंग पढ़ाया गया था, पेपर में क्या आ गया मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन। भाई ये एक ही चीज़ है, ओके। तो मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग और मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन, तो भाई ये टॉपिक हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन, फिर क्या पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, फिर क्या होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन कि भाई मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन क्या होते हैं। अब इस बात को समझने से पहले भाई आप पहले ये समझ लें कि एक होते हैं मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस और एक होते हैं मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस, ठीक है। अब आप कहोगे मैग्नेटिकली डाइल्यूट क्या होते हैं, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस भी कैसे होते हैं। देखो जिनके अंदर भाई पैरामैग्नेटिक सेंटर ही नहीं है। भैया मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, अरे मान लिया हमारे पास कोई मटेरियल है जो क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके एटम्स हैं, बोलो भी क्या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनमें किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के पास क्या नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर तो मैग्नेटिक सेंटर नहीं बनेगा भाई, वहाँ पर तो माइक्रोमैग्नेट्स ना बने। जैसे NaCl है, NaCl ना तो Na के पास क्या होते हैं अनपेयर्ड, ना Cl के पास क्या होते हैं अनपेयर्ड, यानी NaCl के लैटिस में कोई भी NaCl का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नहीं बन सकता, मैग्नेट नहीं बन सकता भाई। तो वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोमैग्नेट्स नहीं होंगे ना, तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा अपने आप में, वो तो क्या होगा डाया मैग्नेटिक। लेकिन भाई एक क्या होते हैं, एक तो होते हैं जिनमें माइक्रोमैग्नेट्स ही नहीं होते, वो तो क्या हो गया आपके डायमैग्नेटिक। और एक कौन से जिनमें माइक्रोमैग्नेट्स होते हैं, एक क्या जिनमें क्या होते हैं माइक्रोमैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं। कब होंगे, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के पास, अगर आपके पास जो क्या है मटेरियल, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रखेगा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट, एक माइक्रोमैग्नेट की तरह भी उकरेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ भाई, एक तो हो गए जिनमें माइक्रोमैग्नेट्स ही नहीं है, वो क्या होते हैं आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और एक क्या होते हैं आपके जिनमें क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या सेट करते हैं एज माइक्रो मैग्नेट्स। नहीं समझे होते हैं सारे आगे आपके भाई, पैरा फेरो फेरी फेरो, पैरा फेरो फेरी एंटी फेरो, बात आपको पहले पड़ी भाई, समझे बात। तो इनको मैं बोलता हूँ भाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके। फिलहाल मैं डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक नहीं बोल रहा यहाँ पर, ओके। डायमैग्नेटिक को यहाँ पर क्या बोल दो सिंपली नॉन मैग्नेटिक, बात आपको पहले पड़ रही है भाई। तो जो ये सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होते हैं मैग्नेटिक सेंटर होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बताओ कौन से भाई, मैग्नेटिकली डाइल्यूट, एक होते हैं मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड। अब मैग्नेटिकली डाइल्यूट कौन से होते हैं, अगर 2 माइक्रोमैग्नेट्स के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, बोलो भाई, अगर 2 माइक्रोमैग्नेट्स में दूरी क्या हुई बहुत ज्यादा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम थोड़े क्या होंगे मैग्नेटिक सेंटर, तो आपस में इंटरेक्ट। पर बोलो भाई, अगर मान लिया हमारे पास जो मटेरियल है उसमें एक माइक्रोमैग्नेट यहाँ है और एक यहाँ सी है, तो इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा भाई। इसीलिए क्या होगा, अगर ये अपवर्ड है तो ये कहाँ हो सकता है डाउनवर्ड, ये अपवर्ड तो ये भाई इस वाली साइड हो सकता है, ये इस साइड, इसीलिए क्या होता है रैंडमली ओरिएंटेड। तो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस में क्या होता है कि इनमें इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास माइक्रोमैग्नेट होता है भाई, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या बनाते हैं माइक्रो मैग्नेट्स। लेकिन उन माइक्रो मैग्नेट्स में काफ़ी आपस में डिस्टेंस होती है,
तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? बोलो भाई, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस। और ये क्या होते हैं आपके? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसीलिए क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है बताओ? बोलो भाई, यहाँ पर क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास क्या होता है? माइक्रोमैग्नेट होते हैं, लेकिन क्या होता है? रेंडमली ओरिएंटेड। मान लिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट का माइक्रोमैग्नेट ऊपर है, दूसरे का इस साइड है, तीसरे की साइड, चौथे की साइड, पांचवें की साइड, सब क्या? रेंडमली ओरिएंटेड। और ये एक डायरेक्शन में सिर्फ कब आते हैं? जब हम क्या लगाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन एक होते हैं, बताओ कौन से? मैग्नेटिकली कॉन्सेंट्रेटेड। क्या मैग्नेटिकली? अब भैया आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर दो बार मैग्नेट है, अगर दो बार मैग्नेट बहुत दूर रखें, अगर दो बार मैग्नेट्स मैंने भाई बहुत दूरी पे रखें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बोलो भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये इन्हें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रहने में भी। मैं इसको ऐसे रखूंगा, या इसको मैं, अच्छा नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको मैंने यहाँ रख दिया, अगर उसको थोड़ा घुमा के रख दूंगा और इनमें बहुत ज़्यादा दूरी है, तो क्या इसका इस पर कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं। मैं इसे घुमा के रखूं, इसको मैंने जैसे रख दिया ना, ये वैसे ही रहेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर इनके बीच में दूरी कम हो जाए काफी, बोलो भाई, नहीं समझे बात? तब मैं इनको ऐसे नहीं रख सकता, ऐसे तो आप अपने आप ये रखते तो क्या होगा? ये फ्लिप होके इससे चिपक जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। और ना इनको मैं ऐसे भाई, ये मान लिया क्या नॉर्थ पोल, ये क्या साउथ पोल। अब मैं भाई अगर बहुत इससे बहुत दूरी पे रखूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूरी बहुत कम होगी भाई, तो ये आपस में क्या कर लेंगे दूसरे की? बोलो भाई, एंटी पैरेलल अलाइन हो जाएंगे स्टेबिलिटी के। बात आपको पहले पड़ रही है। तो मैग्नेट तो ऐसे भी करते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे क्या बार मैग्नेट्स, अगर आपने दूर दूर रख दिए तो उन्हें आप रैंडमली भी रख सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अगर आपने तो क्या करते भाई, सारे बार मैग्नेट्स आपने बहुत क्लोज रख दिए, तो उनको आप रैंडमली ओरिएंट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अरे भाई एक का नॉर्थ दूसरे साउथ, एक का ये समझो होता है, ऐसे चिपक नहीं जाएगी क्या? ऐसे भाई चिपक जाएगी एक दूसरे से, इजंट इट? यानी यहाँ पर हमारे पास एंटी पैरेलल अलाइनमेंट। तो सिमिलरली भाई, अगर ये बार मैग्नेट ऐसा भी करेंगे, तो माइक्रो मैग्नेट भी करते हैं। यानी अगर मान लीजिए जो हमारे पास क्या है मटीरियल, उसमें मानो बहुत सारे क्या फैले हुए हैं बार मैग्नेट्स। अगर दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूरी बहुत कम होगी तो बार मैग्नेट्स क्या करें आपस में? ये इंटरेक्ट। और इनका इंटरेक्शन ऐसे होता है कि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं। यहाँ पर तो बड़े बार मैग्नेट तो क्या होंगे? हमेशा एंटी पैरेलल ही। लेकिन ये बताओ क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के पैरेलल भी और दूसरे के एंटी पैरेलल भी। समझ गए बात? तो इनकी जो स्पिन, इनकी जो मैग्नेटिक स्पिन होती है, सो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो पता क्या करेगा? आपस में इंटरेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज इंटरेक्शन। इन्हें क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन या मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई, नहीं आपको? और इससे मैं आपको बताऊं भाई, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बताओ भाई। जो एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ टोटल इंटरेक्शन ऑफ पैरामैग्नेटिक सेंटर, यानी यहां पर अगर पैरामैग्नेटिक सेंटर क्या है? बहुत दूर दूर है, तो मेटेरियल ही क्या है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक सेंटर क्या है? बहुत क्लोज है, तो वो अगर एक दूसरे एंटी पैरेलल हो गए तो क्या हो गया? ये एंटी फेरो। पैरेलल हो तो क्या हो गया? ये फेरो। हम ये तो पढ़ते हैं, ठीक है? तो बताओ भाई, एनर्जी कैसे इफेक्ट होगी? वो तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 2JSISK, जहां पर 2 तो क्या है? 2। बोलो भाई। और J बताओ क्या है यहां पर? बोलो भाई, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग पैरामीटर क्या है? बोलो भाई, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग पैरामीटर है। और SI बताओ क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ ith सेंटर। मान लीजिए हमारे पास क्या है? ith सेंटर। अभी ये क्या भाई? अरे क्या भाई? jth सेंटर। नहीं बता आपको पहले पढ़ भाई? तो SISJ क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ ith एंड jth सेंटर्स। नहीं है क्या आपको ये? अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, और मैं आपको बताऊं कि जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं उसके लिए जे क्या होता है? बताओ। पॉजिटिव। भाई फेरोमैग्नेटिक के लिए जे क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होने हैं? माइक्रोमैग्नेट्स क्या होने दूसरे के पैरेलल जाने हैं ना। मैंने आपको पढ़ाया था भाई, फेरो में क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक करेगा। देखो अगर किसी में माइक्रोमैग्नेट्स हैं और वो दूर दूर है, तो वो क्या है? मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस। और तो वो माइक्रोमैग्नेट्स क्या होंगे? रैंडमली ओरिएंटेड पैरामैग्नेटिक।
तो मैग्नेटिकली डाइल्यूट क्या होते हैं? पैरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिकली कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं? या तो फेरो या फेरी या एंटी फेरो। बात आपको पहले पड़ गई। तो भाई आप ये बताओ भाई, अगर माइक्रोमैग्नेट्स क्या हो दूसरे के पैरेलल हो गए, इसका मतलब इनकी टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है, नेबर का भी क्या है? अपवर्ड है, इसका भी क्या अपवर्ड है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, यानी इनकी टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन भी क्या है? अपवर्ड। बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, यानी इनकी टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन के आपस में ऐड होगी ना, तो ये क्या आएगा इनके लिए? पॉजिटिव। एंटी फेरो के लिए जो बताओ क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? कि उसमें अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है, यानी भाई अगर एक का अपवर्ड दूसरे का डाउनवर्ड है, तो भाई अब और मैं इसको उल्टा बोल गया भाई, तो मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है ना उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? उल्टा होता है। तो अगर मान लिया पहले कॉन्स्टिट्यूएंट का मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन स्पिन कहाँ पर है? नीचे। दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड है, उसकी स्पिन कहाँ पर है? ऊपर। तो अगर उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या है? अपवर्ड डाउनवर्ड, तो उनकी इलेक्ट्रॉन स्पिन भी क्या आपस में क्या है? नेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी वो भी क्या हो रही है? आपस में पेयर हो रही है। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है भाई? अरे बोलो। तो इसे बताओ क्या बोलते हैं? तो क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरैक्शन। आगे नहीं आपको ये? अब हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे डिटेल। अब पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? फेरोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। कि भाई फेरो की मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेज में, अब यहाँ पर आपने प्राइमरी 2 इंटरेक्शन पढ़ने हैं, आपको हो गए 3 होते हैं। कौन से? फेरो, फेरी, एंटी फेरो। भाई फेरी तो एंटी फेरो से ही समझ आ जाएगा आपको। बात आपको पहले पड़ी। तो मेनली बताओ हमारे पास कितने इंटरेक्शंस हैं? कितने हमारे पास मैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरेक्शन? 2। कौन कौन से? फेरो और एंटी फेरो। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं? फेरो मैग्नेटिक इंटरैक्शन। तो भाई हम क्या बोलेंगे? फेरो मैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिकली डाइल्यूट, अगर हमारे पास क्या कोई मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस, अगर हमारे पास क्या कोई मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस, मतलब जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास क्या है? मैग्नेटिक, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे एक्ट करते हैं? जिसमें सारे या कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे एक्ट करते हैं? एज मैग्नेट्स, माइक्रोमैग्नेट्स। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं है क्या आपको भाई? बोलो भाई। तो ये जो माइक्रोमैग्नेट्स हैं, अगर ये बहुत दूरी पे होंगे तो क्या होंगे? रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन अगर ये में बहुत दूरी कम होगी तो क्या हो जाएगा भाई? आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे ना। तो इनमें भाई स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो, इस मटेरियल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो, ठीक है, कि इनके स्पिन एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। क्या? अगर इन दोनों की स्पिन भी और इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स भी अगर एक दूसरे से क्या होना चाहिए भाई? पैरेलल होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस कैसा कहलाएगा? फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नहीं आपको आया क्या? यानी ये क्या है भाई? ये क्या है? ये इस मटेरियल की तो क्या है भाई? नेचर है। समझ गए बात भाई? अरे बोलो। यानी ये चाहता क्या है? बताओ कि इसके बताओ क्या हो जाएंगे? अरे बोलो भाई। ये बताओ ये मटेरियल भाई क्या चाहता है कि इसके ये बताओ क्या हो जाए? पैरेलल क्या हो जाए? अलाइन हो जाए। ये आपको बताया ऐसा क्यों होता है? लेकिन इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि मान लिया यहाँ पर क्या है? एक एटम। बोलो भाई। ये क्या मान लिया? मैग्नेटिक। अगले एटम क्या कुछ मान लिया? नॉन मैग्नेटिक। फिर अगले फिर क्या है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। तो उसमें बहुत सारे क्या मैग्नेटिक सेंटर्स। तो वो सारे मैग्नेटिक सेंटर अगर क्या कैसे होना चाहिए? दूसरे के पैरेलल अलाइन होना चाहिए, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई देखो आपको हो गए मैग्नेटिक सेंटर तो पैरामैग्नेटिक में थी भाई, मैग्नेटिक सेंटर तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में भी थे, लेकिन भाई वो क्या थे? रैंडमली ओरिएंटेड। वो तो फील्ड लगाने पर क्या होया करते? एक दूसरे के पैरेलल भाई। इसीलिए क्या होता है? जो भी क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, वो अब्सेंस ऑफ फील्ड में एज मैग्नेट बिहेव नहीं करते। जो सिंपल आयरन होता है, जो सिंपल हमारे पास क्या होता है? आयरन होता है भाई, क्या वो एज मैग्नेट बिहेव करता क्या नॉर्मली? लेकिन आप उसी आयरन को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो भी क्या बन जाता है? मैग्नेट। क्योंकि वो आयरन के अंदर जो क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड माइक्रोमैग्नेट्स। बोलो भाई। वो क्या हो जाते सारे के सारे? रैंडम हो तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऊपर होना शुरू कर देते हो।
तो वो भी कैसे भी करना शुरू, तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनना शुरू हो जाता है। और फील्ड हटाते क्या हो जाएगा, सारे माइक्रोमैग्नेट्स क्या हो जाएंगे दोबारा से रैंडमली ओरिएंटेड, तो आपस में क्या कैंसिल आउट। तो माइक्रोमैग्नेट्स हैं, लेकिन आयरन के पास, तो अगर आपके पास आयरन को ब्लॉक हो उसमें क्या होते हैं, आयरन किसी ब्लॉक में क्या होते हैं, माइक्रोमैग्नेट्स होते हैं, लेकिन वो चुंबक की तरह काम क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई वो माइक्रोमैग्नेट्स क्या रैंडमली ओरिएंटेड, तो वो आपस में एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर जाते हैं। नहीं समझे बात। लेकिन भाई फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, माइक्रोमैग्नेट्स तो होते हैं, लेकिन वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, बोलो भाई, एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बात आपको पहले पड़ रही है कि नहीं, आपको समझिए, ये ऐसा होना चाहते हैं भाई, इसकी वजह आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इनकी एक तो इनकी खुद की टेंडेंसी है ऊपर ओरिएंट होने की भाई, और एक मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट करे भाई, तो इसीलिए क्या होता है, ये ज्यादा क्या प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसीलिए क्या होता है भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इसीलिए क्या बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्गर क्या बनते हैं, मैग्नेट्स इन कंपैरिजन टू अदर। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ भाई, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं भाई, ये एक खास टेम्परेचर से नीचे आने पर इनका बिहेवियर क्या होता है, एक्टिव। नहीं समझे। तो मान लिया भाई हमारे पास क्या एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो आप क्या सोचोगे कि उसमें माइक्रोमैग्नेट्स क्या होंगे, पैरेलल अलाइंड होने चाहिए ना भाई। अरे भाई आपके पास एक क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप क्या मानोगे उसमें माइक्रोमैग्नेट्स हैं, और वो क्या है, सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि नेचर ऐसी है उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की भाई, ठीक है। लेकिन सिर्फ तब होएगा जब ये एक खास टेम्परेचर से, बताओ क्या हो भाई, बोलो भाई, टेम्परेचर क्या कम आएगा, उससे ऊपर मान लिया मैंने ये बोल दिया कि हमारे पास जो भाई सैंपल क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे यहाँ पर क्या कोई सैंपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैंने क्या बोल दिया, इसके लिए क्या होता है टेम्परेचर टीसी, मैंने आपको पढ़ा रखा ना, क्यूरी टेम्परेचर, मैंने बोल दिया इसके लिए कितना है, मैं कहता हूँ इसके लिए टीसी कितना है, 150 केल्विन, कितना भाई, नहीं मैंने तो क्या है 250 केल्विन। तो इसका मतलब बताओ क्या है कि 250 केल्विन से ऊपर ही क्या होगा, ये भी क्या होगा, नॉन मैग्नेट, यानी 250 केल्विन से ऊपर ये भी क्या होगा, अब्सेंस ऑफ फील्ड में नॉन मैग्नेट। नहीं बता आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, यानी ये भी क्या होगा, पैरा, यानी 250 से ऊपर इसके भी माइक्रोमैग्नेट्स क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड। इसीलिए क्या होगा, 250 से ऊपर कैसे भी करता है, एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी 250 केल्विन से ऊपर इसके भी माइक्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, बताओ, रैंडमली ओरिएंटेड। इसीलिए क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, 250 से ऊपर ये भी क्या है, एज पैरामैग्नेट। मान लिया हम 400 केल्विन से शुरू करें, तो ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा। बताओ भाई, टेम्परेचर कम करो तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ती आएगी ना भाई। लेकिन जैसे क्या हुआ 250, कितना है भाई, अब अगर ये ट्रू पैरामैग्नेटिक होता, अगर क्या होता है ट्रू, अरे पैरा, अगर क्या होता पैरा, तो ये भाई ऐसे ही बढ़ती जाती ना भाई, लेकिन तो ये पैरा होता तो ये ऐसे बढ़ती भाई, लेकिन ये ऐसे बढ़ गई, ये ऐसे बढ़ने की बजाय ऐसे बढ़ गई, रैपिड चेंज। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, टीसी, क्यूरी टेम्परेचर। तो मैंने एक बात देखी भाई कि ये जो मटेरियल है ये अगर इसके लिए टीसी कितना 250 केल्विन, तो हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर वो कैसे भी हो करता है एज पैरामैग्नेटिक, उससे नीचे ही वो कैसे भी हो करता है, उससे टेम्परेचर कम आने पर क्या होता है, ये माइक्रोमैग्नेट से एक दूसरे को पैरेलल अलाइन करना शुरू करते हैं भाई। नहीं समझे बात, आपको ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्रिस्टल की, इस मटेरियल की नेचर तो क्या है कि ये अपने माइक्रोमैग्नेट्स को पैरेलल अलाइन करना चाहता है, लेकिन थर्मल एनर्जी, लेकिन भाई 250 केल्विन से ऊपर, अगर इसके लिए टीसी कितना है 250 केल्विन, लेकिन भाई 250 केल्विन से ऊपर थर्मल एनर्जी इतनी है कि वो इन माइक्रोमैग्नेट्स को पैरेलल अलाइन होने नहीं दे रही भाई। तो इसका जो असली स्वभाव है उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक और इसको रेंडमाइज करने वाली क्या भाई, फोर्स लग रही है, कौन सी, थर्मल एनर्जी। नहीं बता आपको पहले पड़ी,
लेकिन जैसे ही क्या आएगा भाई, टेम्परेचर कम आएगा, ये अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देगा भाई। जैसे भाई एक, अरे जैसे भाई आपको पता होगा ना, ऐसे भाई ये बोलते हैं किसी लड़की की शादी हो भाई, ठीक है, तो उसकी सास भाई ये बोले कि अरे भाई अब इसने तो शुरुआत में भाई मान लिया, ऐसा ऐसे कई बार ऐसे केसेस होते हैं भाई, ठीक है, तो उसकी सास का एक मेन कमेंट ये होता है, ठीक है, कि पहले तो ठीक थी, अब इसने रंग बदलना शुरू किया ना कुछ समय के बाद भाई देखो इसमें उस लड़की की गलती नहीं है ना, उसकी क्या बोलते सास उसकी गलती है। होता क्या है भाई, वो रंग बदलना शुरू किया। कोई भी लड़की भाई शादी के बाद जो क्या बोलते हैं भाई ससुराल जाती है, ठीक है, तो उसका स्वभाव वो नहीं होता, उसका स्वभाव एक्चुअल में होता है। शुरुआत में हर एक लड़की क्या होती है तो भाई, अरे हर एक लड़की भाई ज़्यादा क्या होगी, पोलाइट होगी, इज़न्ट इट, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन भाई जो इंसान का जो स्वभाव होता है वो कुछ समय के बाद तो एक्टिव होना ही है, नहीं समझे बात। तो उसने भी भाई, उसने उनका दिमाग बदल दिया, उसको उनको लगा भाई कि तो ऐसी ही बिल्कुल, ठीक है। अगर वो पहले ही जो उसका नेचुरल स्वभाव है उसी तरह रहे तो उनको ये नहीं लगे किसी ने अब रंग दिखाने शुरू किए। बात आपको पहले पड़ी, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, नहीं आएगा आपको, ठीक है। और क्योंकि उससे फिर जो भाई, क्योंकि जब हम अपना जो भाई हमारा जो ट्रू नेचर अगर हम उसको रिवील नहीं करते तो भाई एक नहीं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद भाई वो ट्रू नेचर हमको शो करना पड़ता है, वो आएगा, उसको आप कभी भाई बाउंड नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या बोलेंगे कि इसका तो अब इसको तो पर निकल आए, फिर इस टाइप के भाई जो कमेंट्स होते हैं वो आते हैं जो गलत है, ठीक है, ओके। नहीं बता आपको पहले पड़ गया भाई, ठीक है, और कभी भाई इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात आपको पहले पड़ी, इसमें एक्टिव हो तो भाई यहाँ पर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई, समझे बात। क्योंकि उसकी लड़के की माता को लगता है कि मेरे लड़के को, कि मेरे हाथ से मेरा लड़का मेरे हाथ से बिल्कुल ना निकल जाए, समझे बात भाई। इतने साल इसको भाई पाल पोस इतना बड़ा किया है, वो उस पर अपना हक समझती है भाई, ठीक है। सोचता सारी अपनी वाइफ की बनने लगा तो भाई क्या बोलते हैं, तेरी कहीं वैल्यू करना बंद कर दे। बात आपको पहले पड़ी। इसीलिए क्या होता है भाई, इसीलिए सास बहू का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है भाई, बताओ। वो क्या है, शाश्वत, वो क्या भाई, शाश्वत सत्य है, ओके। बात आपको पहले तो यही ऐसा ही क्या भाई, टीसी। तो जब तक क्या है भाई शुरुआत में क्या है तो भाई रूम टेम्परेचर 250 केल्विन से ऊपर थर्मल एनर्जी इतनी है कि भाई ये इसको अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करने, लेकिन जैसे ही क्या हुई थर्मल एनर्जी कम हुई तो भाई इसके पर निकला है भाई, समझे बात। अब इसने अपने असली रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए, वो तो क्या होगा भाई, जो ये क्या है माइक्रोमैग्नेट्स, इनको इन्होंने भाई एंटी पैरेलल अलाइन होना शुरू कर दिया। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं आपको समझ आया, आ गया ना आपको भैया, ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, अब मैंने एक बात बोली थी भाई कि ऐसा क्या होता है कि भाई ऐसा क्या होता है कि ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल होना चाहते हैं। भाई कुछ तो वजह होगी कि भाई ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल अलाइन होना, पैरेलल भाई अरे मैंने क्या बोल दिया भाई, एंटी पैरेलल बोल दिया हमने, पैरेलल भाई, हर जगह क्या भाई पैरेलल ये, अरे भाई हर जगह इसको क्या रिप्लेस कर लो, अरे तो एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल तो ठीक है। यानी इसका स्वभाव क्या होता है, एक माइक्रोमैग्नेट्स को पैरेलल अलाइन करना, लेकिन थर्मल एनर्जी इनको पैरेलल अलाइन होने नहीं देती। लेकिन जैसे ही थर्मल एनर्जी का साया हटा, इनका नेचुरल स्वभाव एक्टिवेट। जैसे भाई अगर किसी लड़की की सास ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है, समझ गए बात। तो उसकी मान लो भाई कोई फ्रेंड्स वगैरह आ गई शादी के बाद भाई, तो आराम से बैठ के भाई आराम से भाई क्या बोलते हैं, आराम से बातें करेंगे बिल्कुल, इज़न्ट इट। लेकिन मान लिया फिर उसकी सास को भी कहीं बाहर जाना पड़ जाए, ठीक है, एक दिन के लिए, और तब उसकी फ्रेंड्स आ जाएं, फिर वो क्या बोलते हैं पूरी डांस पार्टी, पता हो ना आपको भाई, फिर वो सारी फ्रेंड्स मिलकर अपना अच्छी पार्टी करती हैं, इज़न्ट इट। नहीं होता कैसा, अरे बोलो भाई। तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, जैसे उसके ऊपर भाई जो अथॉरिटी हटी, वैसे क्या होगा बताओ भाई, उन्होंने अपना भाई फुल एंजॉय करना शुरू। और एंजॉय का मतलब ये नहीं मेरा कि भाई कि ये पार्टी करने लगी, ठीक है, हालांकि भाई आजकल लड़कियां ये पार्टी भी करती हैं, समझे बात। कौन सी, ब्लैक डॉग, ब्लैक लेबल, ठीक है, ओके। तो बताओ भाई, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई। तो सिमिलरली, तो जैसे इसके ऊपर से थर्मल एनर्जी का
साया हटा। बताओ भाई, इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए भाई, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने। और इसका असली स्वभाव क्या है? अपने माइक्रोमैग्नेट्स को पैरेलल अलाइन करना। तो ये पैरेलल अलाइन होना शुरू हो गया भाई। बात आपको पहले पड़ गई। अब आप कहोगे कि अगर इन्होंने पैरेलल अलाइन होना शुरू कर दिया, ठीक है, तो भाई ऐसी क्या वजह है कि ये पैरेलल अलाइन होना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह है भाई? इसकी वजह ये होती है, अगर हमारे पास क्या, अगर हमारे पास क्या भाई, बताओ, अरे बोलो भाई, आप ये देखो, हमारे पास ये एक, बताओ ये तो मेरे पास क्या है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। कौन सा ये? डी एक्स वाई। और ये सॉरी, ये कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये बताओ कौन सा है? डी एक्स वाई। और यहां ये मान लो भाई, यहां पर क्या है, कोई डायमैग्नेटिक सेंटर, मान ले कोई क्या है, ऑक्साइड। ये क्या भाई, कोई, अरे भाई आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, और ये क्या है, एक मेटल सेंटर का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है, दूसरे मेटल सेंटर का डी एक्स वाई। तो एक मेटल का तो क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे मेटल सेंटर का डी एक्स वाई। तो इस मेटल सेंटर के पास, और बीच में कौन है, ऑक्साइड। तो आपके अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या है, मेटल सेंटर यहां पर कौन है? बोलो यहां पर क्या भाई, मेटल सेंटर यहां कौन है? बोलो भाई, मेटल सेंटर, मेटल आयन यहां भी क्या है, ऑक्साइड, और यहां क्या है, मेटल आयन। ओके, तो ये तो पक्की की बात क्या है, डायमैग्नेटिक भाई। इसके ये तो माइक्रोमैग्नेट नहीं रखती ना। माइक्रोमैग्नेट कौन रखता है? या तो ये सेंटर या ये सेंटर, या ये सेंटर क्या रखते हैं भाई, माइक्रोमैग्नेट्स। क्यों नहीं रखते भाई? ये दोनों सेंटर्स क्या रखते हैं, माइक्रोमैग्नेट्स। तो आप मुझे ये बताओ लेकिन क्योंकि इसके पास क्या अनपेयर्ड, इसके पास भी क्या है, अब इसका अनपेयर्ड कहां पर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। इसका अनपेयर्ड कहां है, एक्स वाई में। और बीच में इसका क्या है, तो इसका तो फुली फील्ड होगा भाई, इसका तो पी एक्स पी वाई पी जेड क्या, फुल्ली फील्ड। लेकिन इसका क्या मान लो, पी जेड मान लो, क्या मान लो इसका भाई, पी जेड। अब बताओ क्या हुआ, जिसका पी जेड है, पी जेड में क्या होंगे, दो होंगे ना, एक अप और एक क्या उसका भाई, डाउन। पी जेड में दो होंगे ना, एक अप और एक डाउन। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, अब इन ऑर्बिटल्स के आपस में क्या होगी, हल्का फुल्का इंटरेक्शन, ओवरलैप। तो अगर इसमें, अगर ये देखो भाई, ये इसके पीजेड में ये क्या है, अरे भाई इसके पीजेड में ये बताओ क्या है, ये ऑक्साइड का बताओ क्या है, ऑक्साइड के पीजेड में ये क्या है, डाउनवर्ड। और ये बताओ यहां पर क्या है, तो भाई क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन, तो इसे क्या होना पड़ेगा, तो इसे क्या होना पड़ेगा, अरे बोलो भाई, तो इसे बताओ क्या होना पड़ेगा। अरे भाई अगर ये ऑक्साइड का ये क्या डाउनवर्ड, तो इसे क्या होना पड़ेगा, अपवर्ड। और क्योंकि ऑक्साइड के दोनों क्या होंगे, पेयर्ड होंगे ना, तो ऑक्साइड का ये डाउनवर्ड है तो ये क्या होगा, अपवर्ड। बोलो भाई, ऑक्साइड का डाउनवर्ड है तो क्या हुआ, ये अपवर्ड। अब इसने तो ओवरलैप कर रखा है, तो ओवरलैप ऑर्बिटल में क्या होता है, हमेशा पेयरिंग होती है ना, अरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो अगर ये ऑक्साइड का डाउनवर्ड है तो ये क्या होना पड़ेगा, मेटल का अपवर्ड। लेकिन भाई यहां पर ओवरलैप नहीं हो रखा ना, क्यों ओवरलैप हो रखा है, तो जब अलग अलग ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहते हैं एक दूसरे के, पैरेलल। क्या होना चाहते भाई, अगर सेम ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अलग अलग होते हैं तो क्या होना चाहते हैं, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भाई। बताओ तो ये बताओ क्या होगा, तो ये अपवर्ड है, इस तो ये कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड। क्यों, डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इस इंटरेक्शन से, अरे इस इंटरेक्शन से ये अपवर्ड है तो अलग ऑर्बिटल में होनी चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। और ये डाउनवर्ड है तो ये ओवरलैप हो गया दोनों का भाई, तो क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। तो ध्यान से देखो भाई, इसका तो अपवर्ड हो गया, ऑक्साइड क्या है, डाउनवर्ड अपवर्ड। लेकिन नेबरिंग मेटल सेंटर के आगे अपवर्ड अपवर्ड। तो भाई इसका और इसका मतलब समझे भाई, अपवर्ड नहीं है ये दोनों। अब तो आप समझे भाई कि कैसे दो मैग्नेटिक सेंटर के माइक्रोमैग्नेट्स क्या हो सकते हैं दूसरे के पैरेलल। बात आपको पहले पड़ी, नहीं समझे बात, इसलिए भाई इस चीज को आप रिपीट कर दो सभी मैग्नेटिक सेंटर पे, समझ गए बात। तो अगर मान लिया तो डायमैग्नेटिक ब्रिज है वो लीनियरली है, बोलो भाई एक का एक्स वाई, एक का क्या एक्स वाई स्क्वायर, तो हो गया ना पैरेलल ये। तो समझ गए कैसे किस उसकी स्ट्रक्चर में इस बात का राज छिपा होता है कि वो ये पैरेलल क्यों होना चाहते हैं ये माइक्रोमैग्नेट्स, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहते हैं, पैरेलल। नहीं आ गया आपको,
अरे बोलो भाई, लेकिन ये ध्यान रखियो, लेकिन अगर मान दोनों में क्या हो, दोनों में बताओ क्या हो हमारे पास भाई, दोनों में मान लिया, बताओ हमारे पास क्या हो। ये मानो पहले मेटल सेंटर की इलेक्ट्रॉन कहां पर है, dx² - y² में, और दूसरे का भी कहां है, एक मेटल सेंटर यहां मान लो, एक यहां मान लो, इसका भी कहां बताओ, dx² - y² में, इसका भी कहां मान लो, -y² में भाई। लेकिन ये मानो कि ये अब की बारी मेटल और ये मेटल इस बारी 90 पे है, यानी जो ऑक्साइड है उससे बताओ क्या भाई, ये 90 ब्रिजिंग पे है, तो अब भी क्या बनेगा, क्या ये फेरोमैग्नेटिक बनेगा, नहीं अब नहीं बनेगा। क्यों, एक काम करो भाई, अब इसका बताओ क्या हमारे पास ये, अरे बोलो भाई क्या हमारे पास ऐसे भाई, तो ये बताओ क्या ऑक्साइड का, अच्छा ये तो एक क्या है dx, लेकिन ये क्या हो इसका, ये बताओ क्या भाई pz, और ये बताओ क्या मान लिया मैंने px, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। अब ये बताओ क्या अपवर्ड, तो ये क्या होगा, सॉरी ये इसका अपवर्ड तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा नहीं, और इसका ये बताओ क्या है, तो ये अपवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, नहीं पता आपको पहले पढ़ी। अरे भाई ये अपवर्ड तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये अपवर्ड तो ये क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, और भाई यहां ये बताओ क्या है डाउनवर्ड, और ये क्या अपवर्ड, तो ये डाउन, तो इसका क्या हो जाएगा फिर ये अपवर्ड, तो ये अपवर्ड, तो इस मेटल का ये अपवर्ड होगा, ये क्या हो गया डाउनवर्ड, अपोजिट हो गया ना भाई। यानी अगर दो हमारे पास क्या है ये, यानी अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक सेंटर कैसे जुड़े हुए बताओ 90 डिग्री की ब्रिजिंग पे, बोलो भाई अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक सेंटर कैसे जुड़े हुए बताओ 90 डिग्री की ब्रिजिंग पे, अरे मैंने ये उल्टा बना दिया भाई, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होना चाहेंगे भाई, अरे ये एक दूसरे क्या होना चाहेंगे पैरेलल, अरे ये वाला यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर निकाल का इंटरेक्शन होगा भाई, तो ये अपवर्ड है तो ये बताओ क्या होना चाहिए डाउनवर्ड, और ये अपवर्ड तो ये क्या होगा डाउनवर्ड, ठीक है। अब आप ये बताओ भाई क्या बनाना भाई, रुको, ये अपवर्ड हो गया और ये अपवर्ड हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया डाउनवर्ड, तो क्या आ गया अपवर्ड, रुको ना रुको भाई, ठीक है, हाँ बोलो भाई, हाँ तो यहाँ पे तो क्या है मेरे पास, अरे भाई यहाँ भी बताओ मेरे पास क्या आ गया, अरे बोलो भाई, हाँ तो आप ये बताओ भाई, अच्छा इसको हम बोलते हैं, अरे भाई आप ये देखो जो सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन है क्या, अच्छा इसको तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन से। अरे भाई आप ये बताओ, अगर ये बताओ क्या एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो क्या क्या डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, और ये भी क्या है हमारे पास भाई अपवर्ड, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे, वो एक फिनोमेना होती है सुपर एक्सचेंज, क्या होती है सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन, उससे क्या आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, क्या उससे क्या था बताओ मेरे पास भाई एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, नहीं बात आपको पहले पढ़ी, लेकिन अपने पास देखिए भाई इससे भी तो मेरे पास क्या आ गया, अरे इससे मेरे पास क्या आ गया, देखो जो मैंने आपको पढ़ा था ये तो क्या था मेरे पास, जब x² - y² क्या था मेरे पास xy, तब तो क्या था मेरे पास वो डायरेक्ट इंटरेक्शन, वो क्या था मेरे पास डायरेक्ट इंटरेक्शन। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन। सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि दो मैग्नेटिक सेंटर जुड़े होते हैं किसी डायमैग्नेटिक ब्रिज से। बोलो भाई, इससे पहले में जो ब्रिज था वो ब्रिज बन नहीं पाया था भाई, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्साइड हुई, एक साइड तो ओवरलैप कर, दूसरी साइड ओवरलैप नहीं कर था भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन यहां पर ये डायमैग्नेटिक ब्रिज तो क्या कर रहे हैं, इनको 90 से क्या कर रहे हैं आपस में, बोलो भाई, यहां पर ये डायमैग्नेटिक ब्रिज ऑक्साइड इनको 90 पे जोड़ रहे हैं ना। तो यूजुअली क्या होता है, अगर डायमैग्नेटिक आ जाए, अगर दो पैरामैग्नेटिक सेंटर किससे जुड़े हुए हैं, डायमैग्नेटिक ब्रिज से, तो बताओ क्या होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंटी फेरो। क्या बनाते हैं वो? फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास आप आगे पढ़ोगे भाई मैग्नीज है, और ये बताओ क्या मैग्नीज में dz² में, और ये बताओ क्या ऑक्साइड का pz, बोलो भाई, और ये क्या है मैग्नीज। तो बताओ ऑक्साइड के pz में क्या है, दो है ना भाई, अप और डाउन। तो इसे पेयर करने के लिए ये क्या हो जाएगा डाउन, और इसको भाई अप, तो डाउन अप हो गया ना उल्टे। तो अगर मान लिया दो मैग्नेटिक सेंटर
एक किससे जुड़ रहे हो, डायमैग्नेटिक ब्रिज से, तो क्या होता है यूजुअली ये एंटी पैरेलल होते हैं मैग्नेट्स भाई, तो इसे हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। लेकिन यहां पर देखो भाई, लेकिन अगर ये डायमैग्नेटिक ब्रिज दो कैसे जुड़ रहे हो बताओ 90 डिग्री पे, तब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, फेरो मैग्नेटिज्म। क्या जाएगा भाई, फेरो मैग्नेटिज्म। बात आपको पहले पड़ी, तो आपने देखा भाई, तो बताओ फेरो मैग्नेटिज्म अराइज होने के दो केस आगे, एक तो कौन कौन से, एक तो ये वाला भाई, बताओ कि ये एक ऑक्साइड जो भाई लिगेंड है, बताओ कहाँ इसका ओवरलैप, एक तो एक साइड ओवरलैप कर रहा है, एक साइड ओवरलैप नहीं कर रहा है, नहीं आपको ब्रिजिंग नहीं हो रखी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन इंटरेक्शन से क्या आ गया, ये और ये क्या हो गया पैरेलल। और भाई सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन जिनमें क्या होता है, दो पैरा मैग्नेटिक सेंटर किससे जुड़े होते हैं, डायमैग्नेटिक ब्रिज से। ये क्या ऑक्साइड का पी वाई, ये बताओ क्या ऑक्साइड का पी जेड। तो ये और ये आपस में पैरेलल होने के चक्कर में, ये अप है तो क्या हो जाएगा डाउन, ये अप है तो क्या हो जाएगा डाउन। तो इस डाउन को मैच करने के लिए क्या हो जाएगा अप, इस डाउन को भैया अप, तो इन दोनों सेंटर के भी क्या हो गया आपस में, अप हो गए। नहीं आ गया आपको, बताओ क्या बोलेंगे इसको हम भाई, बात आपको पहले पड़ गई ना भाई, अरे बोलो ठीक है। तो ये इसकी बताओ क्या होती है, वजह होती है भाई। अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे, तो आपने एक बात देखी कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक, तो आपने बात देखा भाई। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, मैं अब आपसे एक बात पूछूं भाई, ये खत्म करना आज भाई। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, आप ये बताओ कि किसी मटेरियल का, अब हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और मैं ये बोलूं कि ये इसके टीसी से नीचे है, नहीं मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और मैं ये कहूं कि बताओ क्या है ये, टीसी से नीचे, टीसी से, तो दो टीसी से ऊपर तो कैसे भी करेगा, बोलो भाई। मान लो ये क्या है 250 केल्विन और मेरे पास मटेरियल है, बोलो भाई, तो अगर मैं कहूँ बेटा 250 से ऊपर है तो कैसे भी करेगा, है ना। लेकिन मैं ये कहूँ कि ना, तो ये भाई इसमें इसके पास कोई नेट मैग्नेटिक इवेंट नहीं होएगा ना, क्यों क्या होंगे इसके सारे के सारे माइक्रोमैग्नेट्स रैंडमली ओरिएंटेड। ये स्ट्रक्चर की वजह से जो क्या होता है मोमेंट आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा, इजंट इट। लेकिन मैं ये कहूँ कि ना कि 200 केल्विन पे है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जिसका टीसी कितना है 250, और ये कहाँ पर 200 केल्विन पे, तो क्या ये एज परमानेंट मैग्नेट भी उगरेगा क्या, क्या इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को भाई एज परमानेंट मैग्नेट भी करना चाहिए क्या, बताओ इनोवा बताओ भाई, इसको भाई एज परमानेंट मैग्नेट भी करना चाहिए, क्यों आपको भाई, अरे 250 से नीचे है तो सारे क्या हो जाएंगे रैंडमली, सॉरी सारे क्या होंगे पैरेलल अलाइन, और ये क्या बन जाएगा परमानेंट मैग्नेट। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी माइक्रोमैग्नेट सारे ऊपर की तरफ है तो क्या हो गया परमानेंट मैग्नेट हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई 250 से ऊपर तो ये परमानेंट मैग्नेट था ही नहीं, क्यों था ये, क्यों नहीं था, क्योंकि क्या था पैरामैग्नेटिक। मैं कहता हूं 250 से नीचे भी क्या नहीं होगा ये परमानेंट मैग्नेट, जबकि ये सारे क्या होंगे पैरेलल। हाउ हाउ हाउ, क्यों क्या, हाँ या आपने वही पढ़ा था ना पिछली बार, क्योंकि जैसे ही आप क्या लेके आए इसको, अरे भाई जैसे ही आपके पीछे कहां लेके आए 250 से नीचे, तो आपके अकॉर्डिंग माइक्रोमैग्नेट्स क्या होना शुरू कर देंगे, दूसरे की पैरेलल अलाइन होना शुरू कर देंगे ना। अरे बोलो भाई, लेकिन पता है वो ब्लॉक्स में होते हैं, क्या होते हैं वो ब्लॉक्स में, पैरेलल तो हो जाएंगे भाई, लेकिन उनके क्या होंगे ब्लॉक्स होंगे, और वो ब्लॉक्स क्या होंगे, उन ब्लॉक्स का फिर क्या आएगा, मान लिया हमारे पास, अरे नहीं वो पत्थरों की दीवार सी होती है, बात आपको पहले पड़ रही है, बोलो भाई। तो इसमें सारे क्या है पैरेलल, सारे पैरेलल है ना, इसमें सारे क्या है पैरेलल। तो इन माइक्रोमैग्नेट्स का रिजल्टेंट कहाँ आ गया, ये आ गया, इसको बोलो डोमेन, इसमें क्या बोलूंगा मैग्नेटिक डोमेन। तो ये डोमेन का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस साइड, ये डोमेन कहाँ होगा, इस साइड। ये कुछ पैरेलल यहाँ हो गए, तो पैरेलल तो हो गए लेकिन गुच्छों में हो गए भाई, पैरेलल तो हो गए लेकिन कैसे हो गए बताओ भाई, गुच्छों में हो गए। एक गुच्छा ये है पैरेलल का, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इसका नेट पहले तो सारे क्या थे रैंडमली ओरिएंटेड, तो उनका आपस में क्या कर गया था कैंसिल आउट, लेकिन अब गुच्छे क्या हैं रैंडमली ओरिएंटेड। तो जैसे अगर ये यहां पर मानो 5 पैरेलल है, इनका इस साइड हो गया ना, अब मानो 5 यहां पर पैरेलल है, उन ये साइड है, तो उनका नेट कहां पर आएगा, इस साइड में।
नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी क्या? तो भाई जो ये मैग्नेटिक डोमेन्स है, मैग्नेटिक डोमेन्स, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको एक डोमेन बोल रहा हूँ। तो इस डोमेन का नेट, इस डोमेन का रिजल्टेंट इस साइड हो गया, सॉरी साइड हो गया, इस डोमेन का रिजल्ट क्या हुआ इस साइड। पहले क्या थे, इंडिविजुअल माइक्रोमैग्नेट्स कैंसल आउट करे थे, पहले इंडिविजुअल माइक्रोमैग्नेट्स क्या थे, रैंडमली ओरिएंटेड। अब मैग्नेटिक डोमेन्स क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड। इसीलिए भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करने पर बताओ, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी टीसी कम क्या नहीं बन पाएगा, परमानेंट मैग्नेट। हाँ अब आपने बताओ क्या कर दिया, नजर आ गया आपको, ये ध्यान से देखो, ये बताओ क्या है, नो ये क्या है? अरे बोलो भाई, ये बताओ क्या है, टीसी से नीचे, टीसी से नीचे, बोलो भाई। तो पैरेलल है कि नहीं है, एक गुच्छा इस साइड, एक 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 इस साइड, बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन जब बताओ हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो गुच्छे होते हैं ना, ये फिर क्या होना शुरू कर देंगे, सीधे। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तब बताओ मेरे पास क्या शुरू होएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस ब्लॉक के पास, इस टुकड़े पूरे मटेरियल के पास। नहीं है क्या आपको भाई? अरे बोलो। और इसी आधार पर मैं आपको बताऊं भाई क्या होता है हिस्टैरिसीस कर्व, क्या होता है बताओ। यहाँ पर वर्टिकली क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, हॉरिजॉन्टली बताओ क्या है, वर्टिकली क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ हॉरिजॉन्टली क्या है, एच। बोलो भाई, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इस घटना का जो क्या होता है हिस्टैरिसीस, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। जो आपके पास क्या होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होती है ना, हार्ड डिस्क वही लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो सभी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। समझ गए बात? तो अगर ये बताओ क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट। अब बताओ मैंने क्या किया, अब भाई तो मान लिया आपके पास एक मटेरियल है, फिर आप कहोगे फिर सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट कैसे होते हैं। मैंने भी क्या बोला था कि अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो परमानेंट मैग्नेट भी नहीं होगा, क्यों, उसके अंदर क्या है, माइक्रोमैग्नेट्स पैरेलल तो हैं लेकिन गुच्छों में है। वे गुच्छे बताओ फिर क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड। तो एक गुच्छे का टोटल मैग्नेट दूसरे गुच्छे के टोटल मैग्नेट से खत्म हो जाता है। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा, लेकिन वो गुच्छे भी क्या होने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया तो आप बताओ, अगर मेरे पास एक हाई टेम्परेचर पर क्या है, मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो तो क्या पैरामैग्नेटिक है ना। तो अब सेंस ऑफ फील्ड में बताओ उसके पास, अब मैं उससे क्या करूं भाई मेरे पास एक मटेरियल है 250 केल्विन क्या मान लो, टीसी क्या मान लो 250 केल्विन, ओके। एक मटेरियल है, इसका टीसी कितना है 250। एक काम करो, इसको 300 पे लेके जाओ, क्या ये मैग्नेट होगा? अब सेंस ऑफ फील्ड में नहीं, अब फील्ड मत लगाओ, ठंडा कर दो इस मटेरियल को, किस पे ले आओ 200 पे, किस पे ले आओ भाई, तो क्या मैग्नेट बन जाएगा? नहीं, पैरेलल तो हो जाएंगे लेकिन मैग्नेट नहीं बन पाए, क्यों, माइक्रोमैग्नेट्स पैरेलल हैं, लेकिन उन पैरेलल माइक्रोमैग्नेट्स के गुच्छे क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड। बात आपको पहले पड़ गई, सुनने नहीं है बेटा आपको? तो बताओ क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट नेट, जीरो होगा ना। अब आप एक काम करो, अब आप क्या लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। अब क्या लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड। तो पता क्या होगा, जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाओगे ना, तो जो गुच्छे नहीं है, जैसे भाई आपने ज़ॉम्बीज़ देखी हूँ, या जो क्या बोलते हैं भाई, जो ये एग्जॉर्सिस्ट जो मूवीज़ होती हैं, समझे बात, ये घोस्ट वगैरह की ना, वहाँ पर जो भाई जो वही लेडी होती हैं, लेडी भूतनी, वैसे ऐसे नहीं करती भाई, अरे गर्दन को, तो क्या होगा बताओ भाई। तो सिमिलरली बताओ क्या होगा, तो जैसे हम क्या लगे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो गुच्छे है ना, ये ऐसे ऐसे समझे बात, ये कहाँ जाना शुरू कर देंगे, अरे बोलो ऊपर की तरफ, नहीं है आपको समझ में, और उससे बताओ क्या आना शुरू हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट। ये गुच्छे भाई, अरे ये जो गुच्छे हैं क्या होना शुरू कर देंगे, ध्यान से देखो, बोलो भाई, एक गुच्छा ऊपर, दूसरा भी ऊपर, तीसरा भी ऊपर, मोर एंड मोर जो भी क्या है डोमेन, वो अपवर्ड अलाइन होना शुरू कर देंगे। अब इन गुच्छों के मैग्नेट्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अगर आप टीसी से नीचे किसी फेरोमैग्नेटिक मेटल पे क्या लगाते हो, बोलो भाई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो बताओ क्या होता है, क्या बढ़ेगा इसका, बोलो भाई, तो इसका मैग्नेट बढ़ेगा, बढ़ गया ना भाई। तो इस रास्ते बढ़ता है ये, यानी फील्ड बढ़ाया तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता 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 क्या हो गया, एक खास वैल्यू ऐसे आएगी जब मैग्नेटिक मोमेंट फर्दर बढ़ना बंद कर देगा। क्यों,
वाई। भाई आपने इतना फील्ड लगा दिया है कि सारे डोमेन क्या हो चुके हैं अब स्ट्रेट। अब भाई मरे मरे का 2 लात और मारने से वो और नहीं मर जाता है। तो भाई जब सारे डोमेन क्या हो चुके हैं अपवर्ड, तो फर्दर फील्ड लगाने पर और आप गुच्छे से दे नहीं कर सकते भाई, इसलिए क्या हो गया, क्या आ गई, सैचुरेशन। बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन कमाल की बात यह है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड कम करोगे ना, तो पैरा मैग्नेटिक में तो क्या होता है, वापस फील्ड जीरो करने पर वापस क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक भी फील्ड घटाएंगे, मैग्नेटिक घटता है किसमें भाई, पैरा मैग्नेटिक में। लेकिन यहां पता क्या होगा, फील्ड घटाओ लेकिन घटेगा ये इस रास्ते, क्या भाई घटेगा क्या ये इस रास्ते, नहीं है क्या आपको ये, यानी फील्ड जीरो कर दिया ना मैंने। यानी फील्ड एक बार मैंने किसी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को जो टीसी से नीचे है फील्ड लगा के वापस हटा लिया ना, तो उसमें सारे गुच्छे क्या हो गए, सारे गुच्छे के बारे में क्या कर दिए, सीधे कर दिए। अब सारे डोमेन वापस रेंडमाइज नहीं होंगे जीरो करने पर, कुछ एक फिर भी क्या रह जाएंगे, आप और रह जाएंगे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। मैं एक आध जो भाई क्या बोलते हैं वो घोस्ट होती है भाई, उसके गर्दन फिर टेढ़ी रह जाती है, हाँ मतलब बात आपको पहले पड़ी, नहीं गर्दन टेढ़ी थी उसकी गर्दन सीधी कर दी, उसे रह जाएगी, मतलब बात आपको पहले पड़ गई ना भाई, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, जीरो फील्ड करने पर वापस क्या रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। इसीलिए यानी एक तो ये क्या रहेगा अपने पास, परमानेंट मैग्नेट। अब आप समझे बात आपको होगी फिर भाई, फिर जो नेचर में क्या मिलते हैं परमानेंट मैग्नेट, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं उन पे फील्ड लगा के किसी ने रखे हैं भाई, क्योंकि शुरुआत में तो वो बनता नहीं भाई, याद रखो, क्योंकि अर्थ में खुद क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड भाई, बात आपको पहले पड़ी, तो वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, और भी फैक्ट नहीं आएगा आपको समझ। तो इसको वापस मैग्नेटिक मोमेंट जीरो करने के लिए बोलो भाई, यानी वापस सारे गुच्छे क्या हो जाए रेंडमाइज, जीरो फील्ड नहीं, फील्ड क्या करना पड़ता पता आपको, नेगेटिव में क्या करना पड़ता भाई, उल्टी दिशा में लगाना पड़ेगा। अब बताओ क्या हो गया हमारे पास, फील्ड जीरो, बोलो भाई, और आप उल्टी दिशा में फील्ड बढ़ाते गए तो ये आ जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, ये ऐसा पैटर्न आएगा हमारे पास, मैं समझे बात। यानी अब सारे गुच्छे क्या हो गए, पहले तो यहां पर क्या है, सारे डोमेन क्या है, रैंडम डोमेन, माइक्रोमैग्नेट से गुच्छे डोमेन, सारे डोमेन क्या है रैंडम। अब बताओ क्या होगा, डोमेन ऊपर होते होते सब सारे क्या हो गए स्ट्रेट। अब बताओ यहाँ फील्ड घटाया हमने, सारे डोमेन क्या होने लगे रेंडमाइज, लेकिन फील्ड खत्म हो चुका है, सारे डोमेन रेंडमाइज नहीं हो पाए हैं, कुछ ही कह रहा है ये अपवर्ड, तो नेट मैग्नेट बन गया ना भाई। अब बताओ फील्ड उल्टा लगा दो तो डोमेन क्या होंगे, रेंडमाइज होते होते फिर क्या हो जाएंगे, जीरो, बोलो भाई। लेकिन आपने फील्ड क्या किया, इस दिशा में और बढ़ा दिया ना, अब बताओ क्या हो जाएगा, सारे कहां पर हो गए अब, नीचे की तरफ भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी अब आप कभी भी बताओ क्या नहीं कर सकते आप फील्ड, क्योंकि एक बार यहां से यहां पहुंचोगे, बाकी फिर क्या होगा, हमेशा आप इस रास्ते चलते रहोगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। जैसे आप फील्ड हटाओगे भाई, इस दिशा का फील्ड था घटाओगे, तब क्या सारे कुछ डोमेन क्या रह जाएंगे डाउनवर्ड ज्यादा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, हम बोलो। हाँ बच गया, आप उसको अगर आपने टीसी ऊपर ले ना, मैग्नेटिक फील्ड हटा के टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर से क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, समझ गए बात। इसीलिए क्या होता है, जो मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म करने पर क्या होते हैं, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर खो देते हैं, नहीं आएगा आपको समझ में, तो वो एज पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, टीसी के ऊपर तो फिर ये तो उसके अंदर बिना फील्ड के तो मैग्नेट होगा नहीं, फील्ड की प्रेजेंस में क्या आएगा फील्ड में, वो तो जैसे वो सब तो लो में आता है, वो नहीं आएगा, हाँ वो तो टीसी से नीचे बनेगा, बात आपको पहले पड़ेगी भैया, क्या नहीं आया आपको। तो इसका मतलब क्या है कि सारे माइक्रोमैग्नेट्स क्या, सारे डोमेन क्या हो गए स्ट्रेट। अब तो क्या हो गए, कुछ क्या रह गया अपवर्ड। अब भाई जीरो करने के लिए उल्टा फील्ड लगाना पड़ेगा, और आपने फील्ड और बढ़ाया तो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ। अब फिर आप फील्ड घटाने लगे, फील्ड जीरो कर दिया, अब तो यहाँ पर क्या होगा, काफी सारे मैग्नेट डोमेन कहाँ रहेगी डाउनवर्ड। अब भी क्या है परमानेंट मैग्नेट भाई, अब फील्ड आपने बढ़ा है इस दिशा में, बोलो फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, फिर क्या हो जीरो, फिर यहाँ जीरो तो आपको पहले पड़ गया। यानी जाने का रास्ता तो ये है, लेकिन फिर ये रास्ते रहेंगे, बात आपको पहले पड़ गई भाई। और इस बिना पे आपको बताऊं भाई, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं,
समझे बात? इसी से क्या होता है भाई, इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना लैपटॉप के अंदर, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है 0110, पता आपको इस चीज़ का? तो वही लैपटॉप के अंदर जो भाई इंफॉर्मेशन वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर आधार पे स्टोर होती है। आगे ना आपको ये, ठीक है। अब बताओ भाई क्या पढ़ते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिक इंटरेक्शन, भाई पूरा करना, हाँ समझे बात, ओके समझ गया ना बात भाई, ठीक है ओके। एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, यहां बताओ क्या होता है भाई, मैं आपको बताऊं भाई, अरे बिल्कुल 10 मिनट का रहेगा भाई, अभी खत्म हो जाएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इसमें बताओ क्या होता है, बताओ। इनमें माइक्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये भी क्या होता है, मैग्नेटिकली कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस। और भाई लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोमैग्नेट्स वो ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना चाहते हैं, ठीक है बात। लेकिन जब तक टेम्परेचर बताओ क्या है, बोलो भाई, जब तक ये कहते हुए एक अलग टोन आती है, ठीक है बोलो भाई, लेकिन जब तक बताओ क्या है भाई, ये होता ना वो, अरे गब्बर में वो क्या था, वो नहीं गब्बर में कह रहा हूँ, शोले में गब्बर नहीं है, बसंती कुछ अल्टीमेटम दे रहा था ना, है ना, तो दो भाई शोले देखिए आपने, तो दो भाई, तो दो भाई, तो जब तक बताओ क्या है ये, बोलो भाई, इसको बोलते हैं टीएन, क्या बोलते हैं, एक खास टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो ये सारे के सारे माइक्रोमैग्नेट्स क्या रहेंगे, तो हम क्या बोले, मान लिया भाई टीएन कितना मान लिया 400, यहाँ पर कितना मान लिया, टी मान 300 है, कितना टीएन यहाँ पर 300, तो 300 से ऊपर यहाँ पर जो क्या होते हैं माइक्रोमैग्नेट्स, वो क्या होता है रैंडमली ओरिएंटेड, जैसे क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो भाई अगर आप टेम्परेचर घटाओगे, मान लिया 700 टेम्परेचर हुई, तो आपने टी घटाया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बढ़ता है, सॉरी इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिल्कुल वैसे बढ़ती है जैसे क्या बढ़ती है पैरा मैग्नेटिक की। अब अगर क्या होता है ट्रू पैरामैग्नेटिक, तो फील्ड घटा, सॉरी टेम्परेचर कम करते जाते ऐसे बढ़ता ना, लेकिन इसमें क्या होता है ये घटने लग गया, क्यों भाई, तो सिमिलर बात यहाँ पर है, इसका स्वभाव कैसा है, इस मटेरियल की स्ट्रक्चर ऐसी है मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्रिस्टल लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, कि इसके माइक्रोमैग्नेट्स क्या होना चाहते हैं एक दूसरे से एंटी पैरेलल। वो तो भाई इसको थर्मल एनर्जी क्या कर देती है, इनको रेंडमाइज कर देती है। और बोलो भाई, यानी इस मटेरियल में, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर क्या रखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी यहाँ पर क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सेंटर्स, माइक्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो एक खास टेम्परेचर से ऊपर वो सारे माइक्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं रेंडमली ओरिएंटेड, तो कैसे भी हो करते हैं एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इजंट इट। लेकिन जैसे ही बताओ हमारे पास क्या आता है, बोलो भाई, जैसे हम क्या करते हैं टेम्परेचर कम करते हैं एक खास वैल्यू से कम भाई, ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ने वजह क्या होती है, घटती है। ऐसा क्यों होता भाई, क्योंकि थर्मल एनर्जी थी, क्योंकि स्वभाव क्या था, इसका स्वभाव तो क्या था इन माइक्रोमैग्नेट्स को पैरेलल अलाइन करने का, वो तो थर्मल एनर्जी इसके ऊपर फोर्स कर रही थी कि इनको क्या रखती थी वो रेंडमाइज। लेकिन जैसे टेम्परेचर क्या हुआ कम हुआ, तो थर्मल एनर्जी क्या कर जाएगी, अब वो, अरे भाई थर्मल एनर्जी कम नहीं कर पाएगी ना, तो इनका असली स्वभाव क्या हो जाएगा एक्टिवेट, और ये क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल होना शुरू कर देंगे भाई, और इसीलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, घटती आएगी। नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, इसे हम क्या बोलते हैं टीएन या नील टेम्परेचर, पता होगा ना आपको इस चीज का, ओके। इसका भाई बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको तो क्या होता है MnO, क्या होता है MnO, बताओ क्या होता है मैग्नीज ऑक्साइड, कैसे बताओ भाई, ये मैग्नीज क्या है Mn2 पॉजिटिव, ये क्या है 2 नेगेटिव, तो Mn2 पॉजिटिव में बताओ क्या होता है, इसके पास D5 होता है ना, हालांकि इसके 5 D5 होता है, तो 5 D ऑर्बिटल में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं सिर्फ आपको भाई dz² से बता रहा हूं। तो इसमें एक मैग्नीज का, तो ऐसा होता क्यों है कि थर्मल एनर्जी कम होते ही इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटने लगती है। क्यों, क्योंकि इसके माइक्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं एक दूसरे से एंटी पैरेलल होना शुरू कर देते हैं। क्यों, इसका स्वभाव क्या होता है, ये क्या है एक मैग्नीज आयन, और ये बताओ क्या है इसका, बोलो भाई dz², ये क्या है दूसरी मैग्नीज आयन, नहीं आया क्या आपको भाई, और ये बताओ क्या इसका dz², और यहां पर कौन है कोई ऑक्सीजन, और ये बताओ क्या ऑक्सीजन का pz,
अब ऑक्सीजन पीजेड में क्या होता है, फुली फिल्ड होता है भाई। तो यहाँ पर दो मैग्नेटिक सेंटर, दो पैरामैग्नेटिक सेंटर किससे जुड़े हुए हैं, एक डायमैग्नेटिक ब्रिज से, तो इसका पीजेड क्या, फुल्ली फिल्ड हो गया ना भाई। तो इस डीजेड का अगर अब यहाँ पर ओवरलैप हो रखा है, तो अगर ऑक्साइड के पीजेड वाला ये क्या है, अपवर्ड, तो ये क्या होना पड़ेगा इसके डीजेड वाला, डाउन, और ये डाउन तो क्या होना पड़ेगा, ये अपवर्ड। तो इस तरीके से इस मैग्नीज का ये तो क्या हो गया, डाउन, और इसका ये क्या आ गया हमारे पास, अप। समझे बात। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, तो दो मैग्नीज के डीजेड स्क्वायर वाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपस में, एंटी पैरेलल, तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गए, एंटी पैरेलल। और यही बात लागू होगी इनके टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के ऊपर, क्योंकि लैटिस में तो क्या होगा, चारों तरफ क्या होंगे, ऑक्साइड्स और मैग्नीज। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो जो बात डीजेड स्क्वायर पे लागू है वो बाकी ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या है यहाँ पर भाई लागू। तो जैसे इसकी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन इसकी स्पिन से क्या करेगी, एंटी पैरेलल होगी, तो इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या हो जाएगी भाई, एंटी पैरेलल हो जाएगी दूसरे किसी मैग्नीज के टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन से। नहीं आएगा आपको। तो इस तरीके से तो क्या हो भाई, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि एक मैग्नीज के 5 क्या होंगे अगर अपवर्ड, तो उसके इक्विवेलेंट किसी और मैग्नीज के 5 क्या होंगे, डाउनवर्ड। नहीं है ना प्रश्न भाई, बोलो भाई। इस वजह से अगर इनके 5 और ये 5 एंटी पैरेलल हो गए, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा आपस में, एंटी पैरेलल। वो तो भाई भला हो थर्मल एनर्जी का कि Tn से ऊपर ये इनको रेंडमाइज कर देती है और इनको एंटी पैरेलल ना होने देती। नहीं आएगा आपको ये। और भाई और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, बोलो भाई बताओ। अरे भाई, और आप इसको भाई बार बार रिपीट करो तो इसमें क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक लैटिस। बोलो भाई, एक मैग्नेटिक क्या, अपवर्ड, फिर क्या है ये, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, फिर क्या है, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। अरे भाई मैं सिंपल टर्म बताया आपको। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक लैटिस में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो लैटिस पॉइंट होते हैं उनमें एक का मैग्नेट अप, दूसरे डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस वजह से पूरे में क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैंसिल आउट। इजंट इट। अरे बोलो ठीक। अब बताओ क्या था भाई, अब तो भाई फेरो और एंटी फेरो था ना। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई, बताओ। एक होता है फेरी मैग्नेटिज्म, क्या भाई मैं आपको बताऊं, फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, एंटी फेरो का क्या होता है स्पेशल केस, एंटी पैरेलल हो ना। अब बताओ Fe3O4 होता, जो क्या Fe3O4, इसे क्या मानते थे कि ये फेरो है, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये फेरी। क्या होता है भाई, क्योंकि फेरी में क्या होता है, एंटी फेरो में क्या होता है, एंटी पैरेलल होते हैं ना। लेकिन अगर एंटी पैरेलल वाला एक क्या हो, ज्यादा मैग्नेट्यूड वाला, और डाउनवर्ड वाला क्या हो, कम वाला भाई, तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे ना। तो मेरे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। इजंट इट। बोलो भाई। इसीलिए यही बताओ किस में होता है, क्योंकि आयरन में जो हमारे पास Fe3O4 होता है उनमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अलग अलग होती हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी। एक क्या होता है आयरन 2, एक क्या होता है आयरन भाई। Fe3O4 में क्या होता है, आयरन 2 होता है और आयरन क्या होता है 3 होता है। तो आयरन 3 में क्या होंगे, अलग अनपेयर्ड, आयरन 2 में क्या होंगे, अलग अनपेयर्ड भाई। इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग, तो आपस में कैंसिल आउट नहीं कर पाते भाई, वो आपस में कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। नहीं है ना आपको ये। तो क्या होता है ये, तो लोडस्टोन या ये क्या होता है, एंटी फेरो, सॉरी फेरी। अच्छा बताओ भाई, यहां बताओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या है, क्या ये लोडस्टोन या Fe3O4 क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। बोलो भाई फेरी, वेरी गुड। अब आप ये बताओ भाई, द पैरामैग्नेटिक सेंटर कनेक्टेड टू डायमैग्नेटिक ब्रिज एट 90 डिग्री टू ईच अदर रिजल्ट्स इन, वो तो क्या क्रिएट करते हैं ये, सुपर एक्सचेंज इंटरैक्शन। फिर क्या होगा भाई, ये भी ठीक आंसर इसका, लेकिन ये सुपर एक्सचेंज तो क्या क्रिएट करेगा, फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो भाई आंसर इसका ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, सी। क्यों भाई, मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि अगर मान लिया दो मैग्नेटिक सेंटर के हैं 90, अगर दो मैग्नेटिक सेंटर के हैं किसी डायमैग्नेटिक ब्रिज से क्या है कनेक्टेड है, तो उसमें क्या बोलते हैं, सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन बोलते हैं उसको भाई। इजंट इट। तो क्या हुआ हमारे, सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन आ गया। लेकिन भैया सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन
क्रिएट क्या करता है याद करो, जब 90 पे होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ये, नहीं पढ़ाया ना? ना पढ़ाया, अरे नहीं पढ़ाया, मुझे याद हो भाई, नहीं पढ़ाया। ये कहाँ पढ़ाया था मैंने, बताओ? आ गया ना आपको भाई? अरे भाई ये क्या 90 पे, ये भी एम और ये भी एम, आ गया आपको ये? ओके, आसान था कि मुश्किल था भाई ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।